हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में ही हम आगे बातें करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने कुछ उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट और इंक्रीज़ के बारे में बातें की कि अंडरस्टैंडिंग उनकी ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, किस प्रकार से इंक्रीज़ करती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन कैटेगरीज ऑफ कंसेप्ट्स जो लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर होते हैं। किस तरह के कॉन्सेप्ट्स, किस तरह के कैटेगरीज में उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए रहते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में, वो हम आज इस सेशन में फोकस करेंगे। और ये जानकारी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यू आर न्यू viewer to my channel, please subscribe it to get all this video very easily and be contact with me। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम कैटेगरीज की बातें करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स किस कैटेगरीज में बच्चों के किस किस कैटेगरी में कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट हुए रहते हैं, तो हम यहाँ पे 14 कैटेगरीज की बात करेंगे। जैसे कि लाइफ के बारे में, डेथ के, लाइफ एंड डेथ के बारे, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, बॉडीली फंक्शंस के बारे में, स्पेस, नंबर्स, कैजुअलिटी, मनी के बारे में, टाइम के बारे में, सेल्फ के बारे में, सेक्स रोल्स, सोशल रोल्स, ब्यूटी एंड द कॉमिकल। इन सारे कैटेगरीज में बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ रहता है, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स वो लिए हुए रहते हैं, आज इस सेशन में हम बातें करेंगे। तो चलिए इन सभी कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा और अधिक जानते हैं। अगर सबसे पहले हम अगर लाइफ के बारे में देखें तो बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट रहता है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। जैसे कि while some older children find it difficult to understand that many things that move, तो कुछ ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं वो जैसे कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो कुछ अंडरस्टैंड कर पाएँ उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक रिवर की बात करें, आर नॉट अलाइव, वो मतलब उनके कॉन्सेप्ट में है कि इट्स नॉट अलाइव। दे बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर दैट मूवमेंट इज़ नॉट द सोल क्राइटेरियन ऑफ लाइफ। तो वो अलाइव नहीं है बट वो मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे जब बच्चे का अवेयरनेस बढ़ता है या कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर होते हैं तब वो जान पाता है कि लाइफ का कोई एक सोल क्राइटेरियन नहीं होता है कि वो चीज़ जो मूव कर रही है वही जिंदा है, या उसके हिसाब से रिवर को लेके था पहले कि वो मतलब अलाइव नहीं है, बट ऐसा नहीं है। और मूवमेंट से लाइफ का कोई क्राइटेरियन हम नहीं जोड़ सकते हैं, लाइफ का कोई एक क्राइटेरियन नहीं होता। ये अवेयरनेस और कॉन्सेप्ट्स बच्चों के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर डेथ की बात देखें तो चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस द डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर और पेट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ डेथ। जो बच्चे अपने फैमिली मेंबर की डेथ या किसी बहुत खास पेट की डेथ को अपने फैमिली में एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं, उनके अंदर मीनिंग ऑफ डेथ को लेके काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पहले से रहती है। एंड द इमोशनल वेटिंग ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेथ इज कलर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ दोज अराउंड देम। और जो उनकी इमोशनल वेटिंग्स होती हैं वो जो भी व्यक्ति उनके अराउंड हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है डेथ को लेके वो और भी ज़्यादा कलर्ड हो जाता है और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट अगर लाइफ आफ्टर डेथ की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ डिपेंड मेनली ऑन द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस चिल्ड्रन रिसीव एंड ऑन व्हाट देयर फ्रेंड्स बिलीव। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे का उस पर आधारित रहता है कि
जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बच्चे को दिए जाते हैं या जो भी उनके फ्रेंड्स वगैरह का जो बिलीफ सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का लाइफ आफ्टर डेथ को लेके कॉन्सेप्ट डेवलप रहता है। नेक्स्ट अगर हम बॉडीली फंक्शंस की बात करें तो अंटिल चिल्ड्रन बिगिन टू स्टडी हाइजीन इन एलिमेंट्री स्कूल मैनी ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स अबाउट बॉडीली फंक्शंस आर इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट। देखिए, जब तक कि बच्चे जो हैं एलिमेंट्री स्कूल तक नहीं पहुंच जाते हैं और हाइजीन वगैरह के बारे में उनका स्कूल में पढ़ाई नहीं अच्छे ढंग से जब तक शुरू होती है तब तक इस बॉडीली फंक्शंस को लेके बहुत ही इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट हम कह सकते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है या कॉन्सेप्ट डेवलप रहता है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ इंटरनल बॉडीली फंक्शंस, और ये स्पेशली इंटरनल बॉडीली फंक्शंस के लिए ज़्यादा उनका इनएक्यूरेसी या फिर इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट डेवलप रहता है। बट जैसे जैसे वो अवेयर होते जाते हैं या एलिमेंट्री स्कूल तक पहुंचते हैं और हाइजीन वगैरह के बारे में बॉडीली फंक्शंस के बारे में स्कूल में जब उनको नॉलेज मिलती है तो उनके और कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्पेस। By using scales and rulers, children learn the meaning of ounces, pounds, inches, feet and even miles. तो स्केल्स और रूलर्स का यूज़ करके बच्चे जो हैं बहुत सारे मीनिंग्स आउंसेस के बारे में, पाउंड्स, इंचेस, फीट और इवन माइल्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानने लग जाते हैं, कंसेप्ट डेवलप हो जाता है उनका। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन द मास मीडिया दे डेवलप कॉन्सेप्ट्स अबाउट आउटर स्पेस। आउटर स्पेस वगैरह के बारे में उनका कॉन्सेप्ट्स कहाँ से डेवलप होने लगता है? जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट्स वगैरह मास मीडिया के थ्रू उनको मिलती है तो इस जरिए से उनका आउटर स्पेस को लेके कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर्स की तो नंबर्स टेक ऑन न्यू मीनिंग्स एज ओल्डर चिल्ड्रन यूज मनी एंड वर्क आउट अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। तो नंबर को लेके जो न्यू मीनिंग्स ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर आती हैं वो इस तरीके से कि जब वो मनी का खुद यूज़ करने लग जाते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स पे तो नंबर्स को लेके उनकी और भी न्यू मीनिंग्स जो है वो डेवलप होती है। बाय द टाइम दे आर 9 और 10 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड नंबर कंसेप्ट टू 1000 एंड बियॉन्ड। तो जैसे जैसे बच्चे 9 या 10 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग नंबर्स को लेके मतलब कॉन्सेप्ट्स को लेके 1000 नंबर से लेके और उसके बियॉन्ड नंबर्स की भी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैजुअलिटी को लेके, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी यूजुअली डेवलप अर्लियर देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल कैजुअलिटी। जो फिजिकल कैजुअलिटी होती है उसकी जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले ही डेवलप हुए रहते हैं, बट साइकोलॉजिकली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या कैजुअलिटी होती है उसको लेके उनके कॉन्सेप्ट्स उतने नहीं डेवलप रहते हैं। चिल्ड्रन नो फॉर एग्जांपल व्हाट कॉजेज रेन और स्नो अर्लियर, मतलब चिल्ड्रन को ये कॉन्सेप्ट डेवलप रहता है कि जो ये फिजिकल कैजुअलिटी होती है कि रेन हो गया, स्नो हो गया, वो किस कारण से हो रहा है, देन व्हाट कॉजेज पीपल टू बिकम एंग्री। बट साइकोलॉजिकल अगर कैजुअलिटी की बात करें तो ऐसे क्या कारण है जिससे लोग एंग्री हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्सेप्ट उनका अभी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, वो धीरे धीरे समय के साथ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनी को लेकर तो चिल्ड्रन बीइंग टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वेरियस कॉइन्स एंड बिल्स व्हेन दे स्टार्ट टू यूज मनी। तो चिल्ड्रन का जो वैल्यू ऑफ मनी को लेके या वेरियस कॉइन्स और बिल्स को लेके जैसे जैसे वो मनी का इस्तेमाल इस तरीके से शुरू करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है मनी को लेके और उसकी वैल्यू को लेके और ज़्यादा डेवलप होती है कॉन्सेप्ट्स। अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ मनी वेराई मार्केटली एंड आर ग्रेटर इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिलीज दैन इन द अपर। तो जैसे कि कितना कौन बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है मनी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का या उसके मतलब कांटेक्ट में रहने का, वो भी बहुत ज़्यादा वेराई करता है और मार्केटली इफेक्ट डालता है बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को लेके। तो ये देखा गया है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चों में ये ग्रेटर पाया गया है रदर देन द अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चों को बचपन से ही बहुत सारी मनी का इस्तेमाल की पेरेंट्स ने बोल दिया जाओ ये लेके आओ, ये काम करो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत जल्दी
जल्दी आ जाती हैं, तो उनके अंदर मनी को लेके जो कॉन्सेप्ट्स होता है एज़ कम्पेयर टू द अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चिल्ड्रेन ज़्यादा पाया जाता है और जल्दी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम को लेके, तो द रिजिड शेड्यूल ऑफ द स्कूल डे enables children to develop concepts of what they can accomplish in a given period of time। तो जो भी रिजिड स्केड्यूल होता है स्कूल वगैरह का, वो बच्चों के अंदर इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको कैसे किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करना है। तो उस तरीके से क्या होता है, उनको एक टाइम का जो होता है वो कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होता है। सोशल स्टडीज़ इन स्कूल एंड मास मीडिया हेल्प देम टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। जैसे कि स्कूल में जैसे सोशल स्टडीज़ होती हैं, सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मास मीडिया के थ्रू, ये सब उनको बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करता है हिस्टोरिकल टाइम को के बारे में कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कराने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ की, सेल्फ को लेके, सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके किस तरह का उनका मतलब डेवलपमेंट होता है। Children's concepts of themselves become clarified when they see themselves through the eyes of their teachers and classmates, and when they compare their abilities and achievements with those of their peers। तो उनका सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट्स है अपने आप को लेके, वो और भी ज़्यादा क्लैरिफाइड होता है जब वो अपने बारे में अपने जैसे दूसरे लोगों के द्वारा चीज़ों को समझ पाते हैं कि दूसरे लोग उसके बारे में किस तरह का कॉन्सेप्ट रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें उनके पेरेंट्स, टीचर्स तो या फिर क्लासमेट्स, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों को लेके, उससे वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई कर पाते हैं, या फिर कंपेयर करके अपनी एबिलिटीज़ और अचीवमेंट विद दोज ऑफ देयर पीयर्स। तो इस तरह से उनका सेल्फ का कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लैरिफाई उनके लिए हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्स रोल्स, नॉट ओनली डू बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अप्रूव्ड सेक्स रोल्स, बट बिफोर चाइल्डहुड इज ओवर दे मे ऑल्सो लर्न दैट द मेल रोल इज एप्ट टू बी कंसिडर्ड मोर प्रेस्टिजियस देन द फीमेल रोल। तो केवल बॉयज़ या गर्ल्स ही नहीं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है वो अप्रूव्ड सेक्स रोल्स के आधार पे डेवलप होने लगता है। जब तक चाइल्डहुड जो है एंड पे आता है, ओवर होने को होता है, तो साथ ही साथ वो ये भी लर्न कर लेते हैं, उनके अंदर ये भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि जो भी मेल रोल है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल रोल। तो इस तरह का कंसेप्ट उनको सेक्स रोल्स को लेके डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होता है सोशल रोल्स। Older children are aware of their peers' social, religious, racial and socio-economic status, and they accept cultural stereotypes and adult attitudes towards these statuses। तो ओल्डर चिल्ड्रन अवेयर हो जाते हैं कि अपने पीयर्स के किसी भी प्रकार का, हम कह सकते हैं सोशल, रिलीजियस, रेशियल या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, और वो कल्चरल स्टीरियोटाइप जो बनी हुई है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जो भी एडल्ट एटीट्यूड्स इन डिफरेंट स्टेटस को लेके जो दूसरे एडल्ट्स का जो एटीट्यूड्स होता है उसके आधार पे उनका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। और ये जो होता है दिस लीड्स टू ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड इन मैनी केसेस टू सोशल प्रेजुडिस। तो ये क्या करता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ग्रुप कॉन्शियसनेस को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ कुछ केसेस में ये सोशल प्रेजुडिस को भी ये डेवलप कर देती हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को लेके, तो या इस कैटेगरी पे बच्चों का किस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ओल्डर चिल्ड्रन टेंड टू जज ब्यूटी इन टर्म्स ऑफ ग्रुप स्टैंडर्ड्स rather than according to their own aesthetic standards। तो बच्चों का जो है वो ब्यूटी को इस प्रकार से ओल्डर चिल्ड्रन जज करते हैं जैसा कि उनका ग्रुप का स्टैंडर्ड ब्यूटी को लेके बना हुआ रहता है, rather than according to their own aesthetic standards। What the group regards as beautiful or ugly they accept as their own concepts। तो जैसा ग्रुप अगर किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल या अगली बोल रहा है तो वो उसी आधार पे वो भी अपना खुद का ओन कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं ब्यूटी को लेके या फिर
नॉन ब्यूटी को लेके। तो इस तरह का मतलब उनका कॉन्सेप्ट डेवलप इस तरीके से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द कॉमिकल, ओल्डर चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉमिकल आर बेस्ड पार्टली ऑन व्हाट they have observed others to perceive as funny and partly on what they themselves can comprehend as in the case of riddles। तो ओल्डर चिल्ड्रन का कंसेप्ट जो कॉमिकल को रह के होता है वो बेस्ड होता है पार्टली, अगर हम देखें तो कि दे हैव ऑब्जर्व, कि जो दूसरे जब वो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे किस चीज़ को देख के या किस चीज़ को फ़नी बता रहे हैं, तो इस आधार पे वो कॉमिकल अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। और पार्टली इस बात पे कि जो वो खुद कंप्रहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ये चीज़ फ़नी है। एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन द केस ऑफ रिडल्स। तो इस तरीके से वो अपने कॉमिकल कॉन्सेप्ट को कलर करते हैं या उनका डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम जान पाए कि ऐसे कुछ कैटेगरीज में बच्चों का लेट चाइल्डहुड पीरियड में किस तरीके से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग या डेवलपमेंट होती है। तो आई थिंक यू गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ लाइक, एंड स्टिल if you haven't subscribed my channel, please subscribe the channel to get these kind of informations later on also। and if you have any query, any comment, any question, please give it to the comment box. I'll come back with the next session for you, and thank you very much for watching my video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.